हेलो प्यारे बच्चों, आज मैं आपके सामने लेके आई हूँ एक्सरसाइज 5.7। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें आपको बताना है से ट्रू और फॉल्स। पहले पार्ट में आपको ट्रू और फॉल्स बताने हैं। तो सबसे पहले में क्या पूछा गया बेटा, ईच एंगल ऑफ ए रेक्टेंगल इज ए राइट एंगल। जो रेक्टेंगल के अंदर, जैसे कि रेक्टेंगल मैं यहाँ पे बना के दिखाती हूँ, जैसे ये एक रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल के अंदर हर एक एंगल, ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला, हर एक एंगल इज ए राइट एंगल। 90 डिग्री का होता है राइट एंगल, मतलब 90 डिग्री का। हाँ देखो, देखने से पता चल रहा है ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, सारे स्ट्रेट है तो ये 90 डिग्री के हैं। तो ऑब्वियसली ये सब क्या आ गया, इसका आंसर क्या आ जाएगा, ट्रू। उसके बाद सेकंड ऑप्शन है द अपोजिट साइड ऑफ ए रेक्टेंगल्स। जो अपोजिट साइड्स है रेक्टेंगल्स की, इसी की जो अपोजिट साइड है, ये वाली साइड का बात कर रखा है बेटा। अब एंगल इज साइड, साइड मतलब ये लाइन, ये जो है आर इक्वल इन लेंथ, इक्वल होती है। हाँ, ये इसके इक्वल होगी, ये इसके इक्वल होगी, तो ये भी क्या आ गया, ट्रू है बच्चों। उसके बाद क्या है, द डायगोनल ऑफ ए स्क्वेयर। मान लो एक स्क्वेयर है, स्क्वेयर थोड़ा सा ऐसे होता है जिसकी चारों साइड बराबर होती हैं, ऐसे कुछ करके ऐसे, ठीक है। स्क्वेयर जैसे ऐसे प्रॉपर नहीं बनाया, वैसे मैंने आपको समझाने के लिए बनाया। द डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर, डायगोनल होते हैं बच्चे यहाँ से जो काटते हैं ना, इधर से कोनों से जो लाइनें निकलती हैं यहाँ से यहाँ। जो डायगोनल है स्क्वेयर्स के आर परपेंडिकुलर टू वन अनदर, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। ये इसके परपेंडिकुलर होता है, मतलब 90 डिग्री। परपेंडिकुलर का भी मतलब 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। तो ये भी ट्रू है बेटा, ये दोनों अपने एक दूसरे के ऊपर 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, ठीक है, एक दूसरे से होते। तो ये भी क्या आ गया, ट्रू। उसके बाद क्या है, ऑल द साइड ऑफ ए रोम्बस। अब ये नया वर्ड आ गया, आपको पता नहीं होगा रोम्बस होता क्या है। रोम्बस की सारी साइड इक्वल लेंथ की होती हैं सारी। तो मैंने ऐसे यहाँ पे थोड़ा सा बता दिया था रोम्बस क्या होता है, तो देखो थोड़ा सा मैंने, हाँ रोम्बस कुछ ऐसा दिखता है बेटा, ऐसा थोड़ा सा इसकी साइड बराबर नहीं यहाँ आनी थी, थोड़ा सा मैंने जल्दी में बना दिया। तो इसकी सारी साइडें इक्वल होती है, यहाँ से यहाँ तक आना था, फिर यहाँ मिलना था, मतलब चारों साइड कुछ ऐसी शेप का होता है ऐसे। तो चारों साइड इक्वल होती हैं, ठीक है। ये थोड़ा प्रॉपर नहीं बना हुआ है, वैसे मैंने जल्दी में बना दिया ताकि बच्चों को समझ में आ जाए, कोई भी नई टर्म आ रही है रोम्बस होता क्या है। तो रोम्बस का क्या है, सारी साइड्स इक्वल होती हैं, बिल्कुल ट्रू बात है, ठीक है। ऑल द साइड्स, ई में क्या कह रखा, ऑल द साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम्स। पैरेललोग्राम्स की सारी साइड आर ऑफ इक्वल लेंथ, इक्वल लेंथ की होती है। अब आपको ये नहीं पता होगा पैरेललोग्राम होता क्या है। पैरेललोग्राम कुछ ऐसा दिखता है बेटा, जैसे स्क्वायर होता है ना, स्क्वायर ऐसा स्क्वायर है ये, सॉरी रेक्टेंगल जैसा दिख रहा है, लेकिन थोड़ा सा टिल्ट हो रहा है, मतलब थोड़ा सा टेढ़ा हो रहा है, इसको बोलते हैं पैरेललोग्राम, ठीक है। तो इसकी सारी साइड्स इक्वल लेंथ की सारी साइड नहीं होती बेटा, आमने सामने वाली और ये वाली, मतलब दो ही सेम लेंथ की होती है, दो ये सेम लेंथ की, सारी सेम लेंथ की नहीं होती। इसमें क्या रखा, ऑल सारी साइड सेम लेंथ की नहीं होंगी क्या, तो पूछ रखा है, नहीं ये तो फॉल्स है, सारी नहीं होंगी, सिर्फ आमने सामने वाली दो होंगी। उसके बाद एफ में पूछ रखा है द अपोजिट साइड ऑफ ए ट्रेपेजियम। अब एक नया वर्ड आ गया, ट्रेपेजियम क्या होता है बताऊंगी बच्चों, ये भी आपको साथ साथ क्लियर करते जाऊंगी, जो जो नए वर्ड आएंगे उसी को बना के समझा दूंगी। द अपोजिट साइड ऑफ ए ट्रेपेजियम, अपोजिट साइड, ट्रेपेजियम एक फिगर है, उसकी अपोजिट साइड पैरेलल होती हैं, ट्रू या फॉल्स बताना है। ट्रेपेजियम ऐसे होता है बच्चा, ऐसे यहाँ से थोड़ा सा ऊपर से ऐसे थोड़ा सा यहाँ होगा और नीचे से खुला होगा, इसको ट्रेपेजियम बोलते हैं। इसमें क्या पूछा का, अपोजिट साइड ऑफ, अपोजिट साइड जो होती हैं ट्रेपेजियम की वो पैरेलल होती है, अपोजिट बने होते हैं ये वाली। देखो बेटा, पैरेलल का मतलब होता है जो ऐसी लाइन जो आपस में कभी ना कटे, पैरेलल एक साथ चलती रहे। तो ये जो दोनों अपोजिट साइड है, क्या ये पैरेलल है, लग तो आपको रही होंगी हाँ दोनों बराबर है, लेकिन ये पैरेलल नहीं है बेटा। देखो ऐसे एज्यूम करो, अगर मैं इसको थोड़ा सा आगे और ऊपर ले जाती हूँ और इसको आगे और बढ़ाती हूँ, तो देखो ये पैरेलल, ये ऐसे नहीं बढ़ रही हैं एक डायरेक्शन में, दोनों आगे जाके एक दूसरे को काट भी सकती हैं। देखो काट सकती है, कई पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर सकती हैं। तो इसकी जो अपोजिट साइड हुई ये पैरेलल नहीं है, वो अपोजिट साइड पैरेलल नहीं है, तो ये फॉल्स आएगा, ठीक है। लग रही है लेकिन प्रैक्टिकल सोचो, इसको आगे बढ़ाएंगे, इसको आगे बढ़ाएंगे, पैरेलल का ये दोनों पैरेलल हो सकती है, लेकिन ये अपोजिट वाली पैरेलल नहीं है। पैरेलल वो होती है जो एक साथ चलती रहे ऐसे सीधे सीधे और कहीं पे काटे ना, ठीक है। तो अपोजिट वाली ये तो जो है नहीं है, तो इसका फॉल्स आएगा, ठीक है। इसी के साथ पहला पार्ट हो गया हमारा कंप्लीट। उसके बाद क्या कर रखा है, गिव रीजन ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे स्टेटमेंट दे रखी है ABCDE, इनके आपको रीजंस बताने हैं, ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है। सबसे पहले ए में दे रखा है ए स्क्वेयर, जो स्क्वेयर होती है कैन बी थॉट ऑफ एज ए स्पेशल रेक्टेंगल,
क्या हम स्क्वायर को बोल सकते हैं स्पेशल रेक्टेंगल? हो सकता है, हो सकता है। देखो कैसे हो सकता है, वही आपको लिखना है। ए स्क्वायर मैंने यहाँ पे लिख दिया, स्क्वायर कैन बी थॉट ऑफ ए स्पेशल रेक्टेंगल्स हो सकते हैं। देयर आर सम प्रॉपर्टीज, आपको ऐसे लिखना है, वैसे मैं बोल के बता देती, लेकिन आप प्रॉपर क्वेश्चन दे रखा है तो आपको सोल्व उसको लैंग्वेज में लिखना पड़ेगा, उसके लिए मैंने लिख दिया। देयर आर सम प्रॉपर्टीज, कुछ प्रॉपर्टीज होती है दैट आर सिमिलर इन बोथ, जो दोनों में सिमिलर होती है। एक तो क्या है, ऑल द एंगल्स आर ऑफ 90 डिग्री इन बोथ, दोनों में एंगल स्क्वायर में भी और रेक्टेंगल में, जैसे छोटा सा बना देती हूँ, ये स्क्वायर है, ये थोड़ी सी रेक्टेंगल है, दोनों में क्या है, एंगल दोनों में 90 डिग्री होता है, यहाँ 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 यहाँ, या दोनों में एंगल, एक तो ये कॉमन बात होगी 90 डिग्री का होता है। अपोजिट साइड आर इक्वल इन बोथ, यहाँ पे अपोजिट साइड दोनों की इक्वल है, ये दोनों भी अपोजिट इक्वल है, तो दोनों में अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती है। नंबर 3 पॉइंट पे क्या कह सकते हैं, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, अगर हम डायगोनल कर रहे हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट काट रहे हैं, इधर से भी डायगोनल खींचते हैं वो और इधर से भी, दोनों आपस में बाइसेक्ट, बाइसेक्ट का मतलब काटेंगे जरूर। तो ये 3 पॉइंट है जो स्क्वायर में भी आ रहे हैं और रेक्टेंगल भी, इसीलिए हम बोल सकते हैं कि स्क्वायर को हम एक स्पेशल रेक्टेंगल भी बोल सकते हैं। ठीक है, उसकी ये टाइप की है, ऐसे ही आपको बताना है। इसी के बाद इसका सेकंड पार्ट है, इसके कई पार्ट है देखो बच्चों। फिर उसके बाद बी पार्ट है, बी पार्ट में क्या क्या रखा है, ए रेक्टेंगल कैन बी थॉट ऑफ एज ए स्पेशल पैरेललोग्राम, क्या हम रेक्टेंगल को स्पेशल पैरेललोग्राम बोल सकते हैं कि नहीं। रेक्टेंगल्स क्या होती है, रेक्टेंगल तो जैसे मैंने अभी बताया था ऐसी कुछ शेप की होती है, मतलब थोड़ा ठीक बना लेना। और पैरेललोग्राम मैंने आपको यहाँ दिखाया था, पैरेललोग्राम कैसी होती है, ये थोड़ी सी टिल्ट हुई, इसी का पार्ट है, बस थोड़ी सी टिल्ट है। आप ऐसे जैसे थोड़ा सा अगर आप भूल रहे हो तो आप बना भी सकते हो, ऐसे कुछ थोड़ी सी हल्की सी टिल्ट बनेगी, लेकिन बनेगी वही पैरेललोग्राम। ठीक है, तो इसको हम बोल सकते हैं कि एक स्पेशल ये द प्रॉपर्टी, वो वाली प्रॉपर्टी दैट एग्जिस्ट इन बोथ, जो दोनों में, रेक्टेंगल में एज वेल एज पैरेललोग्राम में, जो दोनों में कॉमन है ना, वो मैंने फॉलोइंग यहाँ पे नीचे लिखी हुई है। एक तो सबसे पहले क्या है, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर इन बोथ ऑफ देम, दोनों में अगर डायगोनल में खींच रही हूँ इधर से कोने से इधर से कोने से, दोनों आपस में कटेंगी लाइन, तो एक तो ये पॉइंट सेम होगा। दूसरा पॉइंट क्या है, द अपोजिट साइड्स आर इक्वल इन बोथ ऑफ देम, अपोजिट साइड ये वाली साइड और ये वाली साइड, ये दोनों में इक्वल है ना, ये ऐसा नहीं है कि यहाँ से ऊपर से थोड़ा छोटा और नीचे से छोटा, तो ताकि आगे आप बढ़ाओगे तब नहीं, ये सेम इक्वल है, ये ऊपर से भी सेम है नीचे से भी सेम है, तो इनके क्या है, अपोजिट साइड्स इक्वल हैं, यहाँ से दोनों साइड इक्वल है, यहाँ पे दोनों साइड इक्वल है, तो सेकंड पॉइंट ये होगा। थर्ड पॉइंट पे आप लिखेंगे द अपोजिट एंगल्स आर इक्वल इन बोथ ऑफ देम, इसमें जो अपोजिट एंगल्स है वो भी दोनों में इक्वल है, 90-90 के ही बनेंगे, तो ये भी क्या हो गया, सेम, तीन वो है सेम हमारी होगी, 3 प्रॉपर्टीज, तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो है ये जो है, यहाँ क्या पूछ सकता है, रेक्टेंगल भी एक स्पेशल पैरेललोग्राम हो सकता है। उसके बाद स्क्वायर, नंबर इसके बाद सी पार्ट में है, स्क्वायर कैन बी थॉट ऑफ ए स्पेशल रोम्बस, एक स्क्वायर को, स्क्वायर मतलब ऐसे बॉक्स सा, इसको हम स्पेशल रोम्बस सोच सकते हैं। रोम्बस बेटा ऐसे होता है, ऐसे कुछ, ठीक है, ये आप याद रखो, मैं बार बार ड्रॉ करके आपको दिखाऊंगी नहीं, आपको मन में याद हो जाना चाहिए बार बार याद, ये स्क्वायर है, ये रोम्बस है, ठीक है, तो बस मैं आपको और थोड़ा प्रॉपर विजन के लिए मैं यहाँ बना रही हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। फिर अगेन आपको ऐसे हेडिंग डालनी है, द प्रॉपर्टी दैट एग्जिस्ट इन बोथ, जो दोनों में सेम है, जैसे कि स्क्वायर में एज वेल एज रोम्बस में, सेम नहीं लिखा, दैट एग्जिस्ट इन बोथ, चलो कोई नहीं, जो दोनों में है वो ये है। नंबर सबसे फर्स्ट क्या है, द डायगोनल बाइसेक्ट, सबसे पहले जो डायगोनल है दोनों में खींचेंगे, यहाँ से भी डायगोनल खींच देंगे, दोनों को बाइसेक्ट करेंगे, ईच अदर बोथ ऑफ देम, दोनों में एक दूसरे के जो डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे को काटेंगे। उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या है, द अपोजिट एंगल्स आर इक्वल इन बोथ ऑफ देम, अपोजिट एंगल्स जो हैं इक्वल होंगे, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, इसमें भी सेम ही है, ठीक है, 90-90 के, तो एंगल्स अपोजिट इक्वल हैं। ऑल द साइड आर इक्वल इन बोथ ऑफ देम, इसमें भी चारों साइड इक्वल होती हैं, इसमें भी चारों साइड इक्वल हो रही हैं, बेटा ये दिख नहीं रहा, बस चारों साइड इक्वल हो ही रही हैं, तो ये 3 प्रॉपर्टी सेम होगी, इसीलिए हम कह सकते हैं स्क्वायर को भी हम एक स्पेशल रोम्बस बोल सकते हैं, ठीक है बच्चे। उसके बाद इसके इसी का पार्ट है डी, शायद हाँ 2 पार्ट और हैं इसके, ध्यान से देखो, सी डी और ई। डी में क्या कह रखा है, स्क्वायर रेक्टेंगल पैरेललोग्राम, अब तक 2 की बात हो रही थी, अब तीनों की आ गई, ठीक है। स्क्वायर रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम आर ऑल क्वाड्रिलेटरल्स, क्या ये सारे क्वाड्रिलेटरल्स हैं या नहीं। तो बेटा स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर ऐसे होता है, देखो स्क्वायर बताया ना आपको,
रेक्टेंगल क्या होता है, रेक्टेंगल थोड़ा सा और ऐसा लेंथी सा होता है। उसके बाद पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम मैंने अभी बताया था आपको पीछे बना के, अभी यहाँ ही बनाया था, देखो बार बार क्या है, हाँ थोड़ा सा टिल्ट होता है पैरेललोग्राम, ये रहा। ठीक है, इसको भी चलो मैं दोबारा बना ही देती हूँ ताकि आपको यहाँ एक जगह पीछे नहीं याद रहता कुछ बच्चों को, तो यहाँ से थोड़ा सा विजन क्लियर हो जाएगा तीनों। तो ये कह रहा है ऑल क्वाड्रिलेटरल, क्या ये तीनों क्वाड्रिलेटरल हैं? क्वाड्रिलेटरल होते हैं बेटा जिसकी 4 साइडें हों। तो ये तीनों है, ये तो पता ही चल रहा है, लेकिन फिर भी आपको क्वेश्चन मिला है तो आपको लिखना पड़ेगा। द प्रॉपर्टीज दैट आर कॉमन इन ऑल ऑफ देम आर फॉलोइंग, की जो प्रॉपर्टी जो इन तीनों में कॉमन है वो क्या है? द नंबर ऑफ साइड्स आर सेम, जो नंबर ऑफ साइड ना 1 2 3 4 साइड इसमें 1 2 3 4 1 2 3 4 कि जो नंबर ऑफ साइड्स आर सेम इन ऑल ऑफ देम, कि जो नंबर है साइड्स का वो सेम है तीनों के तीनों में। 4 है, उसमें भी 4 है, उसमें भी 4 है, इसीलिए इसको बोल सकते हैं दे ऑल आर क्वाड्रिलेटरल्स। ठीक है बच्चे, तो ये सारे क्या हैं? क्वाड्रिलेटरल्स। ठीक है, उसके बाद इसी का ई पार्ट है हमारे पास, स्क्वेयर इज आल्सो ए पैरेललोग्राम। क्या हम स्क्वेयर को भी पैरेललोग्राम बोल सकते हैं? ये स्क्वेयर है, स्क्वेयर और पैरेललोग्राम ऐसे टिल्ट हुआ हुआ थोड़ा सा यहाँ से ऐसे, तो इसको बोल सकते हैं। द प्रॉपर्टी दैट आर कॉमन इन बोथ ऑफ देम आर फॉलोइंग, जो प्रॉपर्टी इन दोनों में कॉमन है उनके बारे में हम जिक्र करेंगे। सबसे पहला है द डायगनल बाइसेक्ट ईच अदर इन बोथ ऑफ देम। अगर मैं यहाँ से डायगनल खींच रही हूँ, यहाँ से डायगनल, इधर से भी डायगनल, इधर से, दोनों को डायगनल एक दूसरे को काट रहे हैं कहीं ना कहीं एक पॉइंट पे, तो लिखेंगे द डायगनल बाइसेक्ट ईच अदर इन बोथ ऑफ देम, कि दोनों में डायगनल काट रहे हैं। उसके बाद द अपोजिट साइड आर इक्वल इन बोथ ऑफ देम, तो अपोजिट साइड है ये वाली साइड, ये वाली साइड, ये वाली साइड, दोनों में क्या आ रही है? इक्वल आ रही है बोथ ऑफ देम, तो हम इसके अपोजिट साइड्स को भी इक्वल बोल सकते हैं। थर्ड क्या है? द अपोजिट एंगल्स आर आल्सो इक्वल इन बोथ ऑफ देम, यहाँ के जो एंगल्स होंगे ना बेटा ये भी इक्वल है। देखो दोनों में 90 के एंगल्स दिख रहे हैं, विजिबल है वो तो दूर से ही, तो इधर भी 90 के बन रहे, इधर भी 90 के, तो हम लिख सकते हैं ना द अपोजिट एंगल आर आल्सो इक्वल इन बोथ ऑफ देम, कि दोनों में अपोजिट एंगल्स भी इक्वल है, इसीलिए हम सिंपली बोल सकते हैं स्क्वायर इज आल्सो ए पैरेललोग्राम, की स्क्वायर भी एक पैरेललोग्राम है। बच्चे आप जरूरी नहीं है मैं 3-3 पॉइंट लिख रही हूँ, आपको भी 3 लिखा, अगर आप कोई 2 पॉइंट भी याद आ रहे हैं तो उस टाइम पे आप 2 भी लिख सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है प्रॉपर 3, आपको 1 2 या फिर इससे ज़्यादा कोई आ रहा है 4th पॉइंट भी कोई आपको ऐसे दिमाग में क्लिक कर रहा है तो आप वो भी लिख सकते हैं। ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है कि मैंने वीडियो में 3 लिखे हैं तो आप 3 ही लिखे। ठीक है, आपके अंडरस्टैंडिंग समझाने के लिए जितने पॉइंट्स मेरे दिमाग में आ रहे हैं एक टाइम पे कि ये प्रॉपर्टी सेम हो सकती है वो मैंने लिख दी, जो दोनों में सेम है। ज़्यादा से ज़्यादा आप लिखने की कोशिश करो जो आपको दोनों में सेम मिलती हो। ठीक है, इसी के पास ई पार्ट यहाँ तक ये कंप्लीट हो गया। अब लास्ट वाला क्वेश्चन रीड करो बच्चे, क्या लिख रखा है? ए फिगर इज सेड टू बी रेगुलर, अगर एक फिगर को रेगुलर बोलेंगे अगर इसकी साइड्स आर इक्वल इन लेंथ, कि उसकी साइड्स जो हैं इक्वल हैं सारी लेंथ में, एंड एंगल्स आर इक्वल इन मेजर, और सारे एंगल्स भी इक्वल हैं। कैन यू आइडेंटिफाई द रेगुलर क्वाड्रिलेटरल, आप इस रेगुलर क्वाड्रिलेटरल को पहचान सकते हैं, ये कौन सी बनेगी? देखो बच्चा सीधी सी बात है, तो नाम लेके पता चल गया, साइड भी इक्वल है और एंगल भी इक्वल है, तो लिखने की जरूरत ही नहीं है, स्क्वायर बन गई जिसकी चारों साइड इक्वल है, चारों एंगल। और तो किसी की चारों साइड बराबर नहीं होती, जैसे रेक्टेंगल है उसकी आमने सामने वाली अपोजिट साइड इक्वल होती हैं, ऊपर नीचे वाली और आमने सामने वाली, लेकिन इसमें बोल रहा है ऑल साइड सारी इक्वल होनी चाहिए, तो ऐसा तो सिर्फ स्क्वायर के केस में होता है। तो आप इसको लिख भी दोगे ऐसे, अगर आपको लिखना भी है, बस ये लास्ट पार्ट है इसका। इफ़ इट साइड्स आर इक्वल इन लेंथ एंड एंगल्स आर इक्वल इन मेजर, अगर इसकी जो लेंथ भी इक्वल है और एंगल भी इक्वल है, दैट फिगर इज सेड टू बी आइदर रेगुलर क्वाड्रिलेटरल, कि इसको चाहे तो इन्होंने बोल रखा है रेगुलर क्वाड्रिलेटरल वो बोल लो, और कैन बी ए स्क्वायर, या फिर इसका नाम क्या हो सकता है? स्क्वायर। इट इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसी के साथ ही आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है बच्चों। होप आपको वीडियो ये पसंद आई होगी, एक्सरसाइज आपको अच्छे से समझ आई है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लग रही है, समझ में आ रहा है, तो बच्चों वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।